Good morning, students. Today's date is 27 August 2021. Today we have to continue our English third number poem Rain in Summer language skill pronouns. So yesterday we have to see what is meant by pronouns and types of pronouns. Okay? तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, प्रोनाउंस मतलब क्या। तो प्रोनाउंस मतलब क्या, जब जो हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग संज्ञा को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। और उसके प्रकार हम लोगों ने देखे थे, कौन कौन से थे वो, पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस। पर्सनल मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पजेसिव मतलब संबंध सूचक सर्वनाम, एंड रिफ्लेक्सिव सर्वनाम मतलब पुनः स्थितित सर्वनाम मतलब निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था किस तरह से इनका यूज करते हैं। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, देखिए, वी यूज ऑल दीज प्रोनाउंस डिपेंडिंग ऑन। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम जो है उसे हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मतलब किससे करते हैं, नंबर्स मतलब संख्या के ऊपर, सिंगुलर और प्लूरल मतलब एक वचनी है, अनेक वचनी है, इसे देख करके, संख्या देख करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। पर्सन मतलब उस व्यक्ति के हिसाब से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मतलब पहले व्यक्ति को या फिर दूसरे व्यक्ति को या फिर तीसरे व्यक्ति को हम लोग सर्वनाम में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग वहां पे देख लेते हैं। एंड जेंडर मतलब जो लिंग होता है उसे देख करके हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल और न्यूट्रल मतलब वो पुल्लिंगी है या फिर स्त्रीलिंगी है या फिर नपुंसक लिंगी मतलब जिसका ना तो वो पुरुष है ना तो वो महिला है। किसी चीज के बारे में जब हम लोग बताना चाहते हैं तो हम लोग न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और पुरुषों के लिए मेल एंड महिलाओं के लिए फीमेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस हिसाब को इसी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें हैं, नंबर, पर्सन एंड जेंडर, इसे हम लोग ध्यान में रखते हुए प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बिलो इज अ सिंप्लीफाइड टेबल टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस। तो यहाँ पे हमें एक तख्ता दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, जिससे हम लोगों को अच्छे से क्या करना है, समझ लेना है। इसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सर्वनामों के विभाजन किए हुए हैं, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में क्या है, नंबर मतलब सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, मतलब वो एक वचनी है या फिर अनेक वचनी। पर्सन मतलब वो पहला व्यक्ति है या फिर दूसरा व्यक्ति या फिर तीसरा व्यक्ति। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस मतलब पहला जो प्रकार है, पहला जो टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस मतलब व्यक्तिवाचक प्रोनाउंस, उसमें फॉर्म 1 या फिर 2। पजेसिव प्रोनाउंस मतलब संबंध सूचक जो सर्वनाम है उसके लिए हम लोग किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, कौन से शब्दों का, ये यहाँ पे बताया है। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब क्या, निजवाचक जो सर्वनाम है किसी जिस व्यक्ति के बारे में उसी के लिए बोला जाता है, तो हम लोग किस सर्वनामों का इस्तेमाल करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सिंगुलर मतलब एक वचनी के लिए, पहले व्यक्ति के लिए पर्सनल प्रोनाउंस में क्या बताया गया है, आई एंड मी मतलब मैं और मैं खुद। ओके, पॉजेसिव में क्या बताया गया है, माइन मतलब मैं ही। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में माई सेल्फ मतलब मैं खुद। ओके, सेकेंड पर्सन के लिए मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए यू मतलब आप, यू मतलब आप, तुम। ओके, यूअर्स मतलब आपके लिए, एंड यूअर सेल्फ मतलब आप खुद। ओके, और तीसरे व्यक्ति के लिए ही, हिम मतलब वह या फिर वह। ओके, वो या फिर वह। हिज मतलब उसके लिए, एंड हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं। शी, ही किसके लिए, पुरुष के लिए मतलब मेल के लिए, शी फीमेल के लिए। ओके, शी, हर मतलब वो, वह, हर्स मतलब वह खुद, एंड हर सेल्फ वह स्वयं। इट वो, इट्स मतलब वह, एंड इट सेल्फ मतलब वह स्वयं। प्लूरल में क्या है, अनेक वचन के लिए फर्स्ट में वी मतलब हम, अस मतलब वह, अवर्स मतलब वो, एंड अवर सेल्फ मतलब हम खुद। सेकेंड पर्सन के लिए मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए यू मतलब तुम, यू तुम, यूअर्स मतलब तुम,
एंड यूर सेल्फ, तुम स्वयं, आप स्वयं, ओके। एंड थर्ड दे मतलब वो, देम मतलब वह, देयर्स मतलब वहां, एंड देयर्स मतलब आपका, एंड देमसेल्व्स मतलब आम, खुद, ओके। तो इस तरह से, तो यहाँ पे सेल्फ आप लोग देख सकते हैं, सेल्फ का इस्तेमाल सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति के लिए, एंड सेल्व्स मतलब अनेक व्यक्तियों के लिए, ओके। अच्छे से समझ लीजिए इस टेबल को। यहाँ पे देखिए, जनरली स्पीकिंग अ पर्सन इज आइदर अ मैन और अ वुमन। तो हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, खास तौर पर बोलते वक्त वह इंसान एक महिला है या फिर एक पुरुष है, ये देख करके हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग ये देख करके बातें करते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर पर्सन रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन टॉकिंग। तो हम लोग जब इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश के अंग्रेजी व्याकरण में बातें करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पर्सन को मतलब उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके व्यक्तिगत विचारों को देख करके, उसके दृष्टिकोण को देख करके हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को लेकर के उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, ओके। व्हेन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ और द ग्रुप यू आर इन, जब आप लोग आपके खुद के बारे में या फिर आपके ग्रुप में जो है उनके बारे में बात करते हैं, तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यू यूजुअली यूज द वर्ड आई, मी, वी, अस। तो आप लोग किस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आई, मी, वी, अस मतलब मैं, मी मतलब हम, वी मतलब हम, एंड अस मतलब वह, ओके। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हेंस दीज वर्ड्स आर नोन एज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। तो इसे, इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम व्यक्ति सर्वनाम कहा जाता है, प्रथम व्यक्ति सर्वनाम कहा जाता है, ओके। तो ये फर्स्ट है, प्रथम व्यक्ति सर्वनाम। व्हेन यू आर टॉकिंग डायरेक्टली टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू रेफर देम यूजिंग द वर्ड यू, ओके। तो आप लोग अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो या फिर आपके जो ग्रुप के, आपके समूह के लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो आप लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यू मतलब आप, वह, ओके। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। सो यू इज नो एज द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। तो ये जो यू शब्द है, इसे आप लोग क्या कहेंगे, सेकंड मतलब दूसरा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा व्यक्ति सर्वनाम, ओके। दूसरा व्यक्ति सर्वनाम आप लोग इसे कहेंगे, ओके। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू पर्सन ग्रुप एंड यू वांट टू टॉक अबाउट अनदर पर्सन थिंग ग्रुप हु इज नॉट प्रेजेंट देयर, you will use the word he, him, she, her, it, they, them। आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति के या फिर ऐसे संघ के बारे में आप लोग बातें करते हैं जो व्यक्ति, जो चीज या फिर जो ग्रुप वहां पे क्या है, उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए आप लोग कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ही मतलब वो, हिम मतलब वह, शी मतलब वह, एंड हर मतलब वह, ओके। शी मतलब वो, एंड इट मतलब वो, दे मतलब वह, एंड देम मतलब वो सब, ओके। तो ये शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हेंस दीज वर्ड्स आर नोन एज द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो आप लोग इन शब्दों को क्या कहते हैं, तीसरा व्यक्ति सर्वनाम, तीसरी व्यक्ति सर्वनाम, ओके। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बताया है, तो यहाँ पे आप लोग उनके लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे तीसरी व्यक्ति सर्वनाम आप लोग इसे कहते हैं। यू ऑलरेडी हैव लर्न्ड अबाउट मस्कुलाइन एंड फेमिलाइन जेंडर। तो आप लोग मस्कुलाइन एंड फेमिलाइन जेंडर के बारे में जानते हैं। मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंगी एंड फीमेलाइन मतलब स्त्रीलिंगी। इन लिंगों के बारे में आप लोग पहले से ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देयर इज अनदर फ्रॉम नो एज द न्यूट्रल और न्यूटर जेंडर। तो इनमें से ही एक तीसरा प्रकार जो है, तीसरा टाइप जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल और न्यूटर जेंडर मतलब तटस्थ या फिर नपुंसक लिंग हम लोग इसे कहते हैं, नपुंसक लिंग इसे कहते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ लाइफलेस थिंग इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर।
ये एक ऐसी संज्ञा है जो कि जो इसमें जान नहीं होती है, उन चीजों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो शब्द जिसे हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं, मतलब नपुंसक लिंग कहते हैं। ओके, न्यूटर मीन्स नाइदर मेल और नॉर फीमेल। न्यूटर मीन्स क्या? नपुंसक मतलब ना तो वो पुरुष है या फिर ना तो महिला है। पेन, बुक, फोन etc आर न्यूटर जेंडर। जैसे कि आपका पेन, आपकी पेंसिल, आपका बुक, आपकी जो किताब है, आपका हाथ में जो मोबाइल है, आपके पास जो रबर है, आपकी जो नोटबुक है, ये सब कुछ क्या है? न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, ये सब कुछ है। ओके, तो ये जो थर्ड जेंडर यहाँ पे है न्यूट्रल या फिर न्यूटर जेंडर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। मतलब जो हम लोग चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लिंग इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। ना तो वो महिला होती है ना तो पुरुष। ओके, महिलाओं के लिए हम लोग फेमिनाइन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं एंड पुरुषों के लिए मस्कुलाइन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अच्छे तरीके से इसे क्या करना है? रीड करना है, इसे समझ लेना है। हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके।